गुड मॉर्निंग क्लास 9। मोशन चैप्टर के एक और न्यू टॉपिक्स को आज हम लोग समझने वाले हैं, जो कि है एक्सेलरेशन। ये जो वर्ड है एक्सेलरेशन, इससे आप लोग पहले से ही परिचित है कि एक्सेलरेशन ये क्या होता है। बाइक में जो एक्सेलरेटर होता है उसका काम क्या होता है, इस चीज से आप लोग पहले से ही परिचित है कि क्या होता है एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर जो बाइक में होता है उसका काम ही होता है कि स्पीड को बढ़ाना। ठीक है, एक्सेलरेटर जो होता है उसका काम ही होता है स्पीड को बढ़ाना। तो ये शब्द जो है एक्सेलरेशन, इसका भी मतलब वही है कि इसका भी मतलब वही होता है कि स्पीड को बढ़ाना। ठीक है, किसी भी चीज में स्पीड को बढ़ाना। तो इसका डेफिनेशन भी क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम। ठीक है, डेफिनेशन भी यही कहता है कि समय के साथ में उसका वेलोसिटी जो रहे वो चेंज होते हुए चला जाए। वेलोसिटी में कंफ्यूज नहीं होना है आप सभी को, वेलोसिटी जो रहता है वो स्पीड के तरह ही होता है। ठीक है, वेलोसिटी में बस डायरेक्शन के साथ में आ गया तो वेलोसिटी, और नॉर्मली अगर रहा तो वो स्पीड रहेगा। ठीक है, तो टाइम के साथ में वेलोसिटी को अपना कवर अप करते हुए चला जाए तो क्या हो जाएगा, वो इसी को एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, देख लेते हैं इसको किस तरीके से इसको बनाया जाएगा। जैसे कि ये पॉइंट ए से स्टार्ट होता है, पॉइंट ए में ये रेस्ट में है। ठीक है, तो ये इसका इनिशियल वेलोसिटी यानी इनिशियल पोजीशन हो जाएगा। अब ये ए से बी तक पहुंचा, बी तक में इसका स्पीड यहाँ पे हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये जीरो से इतने से जीरो, यहाँ पे अभी रेस्ट में ये था तो इसका स्पीड क्या रहेगा 0 मीटर पर सेकेंड। ये अभी स्टार्टिंग नहीं है तो 0 मीटर पर सेकेंड। ये बी तक पहुंचा तब तक इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो गया था। इसको ए से बी तक पहुंचने में 5 सेकेंड का टाइम लगा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन तब इसमें कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन को हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इसमें फाइनल वेलोसिटी क्या है, बी पॉइंट में फाइनल वेलोसिटी इसका 10 मीटर पर सेकंड है। इनिशियल क्या है, इनिशियल 0 मीटर पर सेकंड है, और बाय टाइम, टाइम कितना है 5 सेकंड। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग को मिल गया फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी जो होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, उसको v से डिनोट करते हैं। इनिशियल जो होता है उसको u से डिनोट करते हैं, और टाइम जो होता है उसको t से करते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है 10 मीटर, इनिशियल कितना है 0, टाइम कितना लगा 5। ठीक है, 10/5 इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आया पर सेकंड स्क्वायर, तो ये स्क्वायर यहाँ पे क्यों आया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जो होता है इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड। तो ये मीटर और ये 2 सेकंड दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 बार स्क्वायर आया, इसी कारण से स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, कुछ कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बुक में देखते हैं कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है, या तो इस तरीके से लिखा हुआ रहता है मीटर पर सेकंड -2। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जब भी ये मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। ये अभी कहाँ पे है, डेनोमिनेटर में है। ठीक है, जब इसे हम लोग ऊपर लाते हैं न्यूमरेटर में, जब लाते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर में आप लोगों को मैथ में समझने को मिलेगा, जब भी इसे हम लोग ऊपर की तरफ लाते हैं तब ये क्या हो जाता है माइनस के साइन में आ जाता है। ठीक है, इसीलिए या तो मीटर पर सेकंड, यहाँ पे मीटर पर सेकंड, या तो मीटर सेकंड -2, ये दोनों ही सही है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन भी समझ लिए, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट को भी समझ लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर या ms-2। इसका ये एक्सेलरेशन कौन सा क्वांटिटी है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ये जो है चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी ये भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसीलिए ये एक्सेलरेशन भी जो हो गया ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, और एक्सेलरेशन के फॉर्मूला को भी समझ लिए, इस तरीके से एक्सेलरेशन को बनाया जाता है। अब हम लोग रिटार्डेशन को समझ लेते हैं। रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, अच्छा एक्सेलरेशन मतलब समझ लिए, स्पीड को इंक्रीज करना मतलब क्या होता है एक्सेलरेशन। अब इसका ठीक अपोजिट होता है रिटार्डेशन। ठीक है, इसको 2-3 नामों से जानते हैं, या तो रिटार्डेशन, ठीक है, या तो रिटार्डेशन, या तो डिक्लेरेशन, या तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, कुछ भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं रिटार्डेशन क्या है। या तो रिटार्डेशन, या तो डिक्लेरेशन, या तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये तीनों ही नाम से इसे
एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कुछ भी पूछे तो आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों ही ये सेम होता है, या रिटार्डेशन, डिक्लेरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन, तीनों ही सेम होता है। एक्सेलरेशन में स्पीड बढ़ रहा था, जबकि रिटार्डेशन, डिक्लेरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन ये जो होता है इसमें स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा, स्पीड घटेगा। स्पीड कब घटेगा, जब हम लोग गाड़ी को चलाते ब्रेक जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, स्पीड अब क्या होगा, स्लो होने लगेगा। ठीक है, तो यहां से पॉइंट ए से क्या हुआ था, पॉइंट ए से यहाँ पे जब स्टार्ट किए हुए थे पॉइंट बी तक पहुंचे थे। इनिशियल में ये गाड़ी क्या था, 0 मीटर में खड़ा था ये, ठीक है, बी में ये 10 मीटर तक पहुंच गया। अब उसके बाद बी से सी में ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो 10 मीटर पर सेकंड था, इसमें ब्रेक अप्लाई करते, तो ब्रेक अप्लाई करते तो ये सी तक पहुंचते पहुंचते 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड में आ जाता है। ये अपने टाइम को 5 सेकंड के अंदर में 10 मीटर से 5 सेकंड तक में आने में इसको 5 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, तो बी से सी तक के बीच में रिटार्डेशन क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन जो होता है वो भी सेम फॉर्मूला हो जाएगा एक्सेलरेशन का ही, पर आंसर जो रहेगा नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा, इसीलिए इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला सेम, v माइनस यू बाय टी। ठीक है, v जो है ये फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी इसमें क्या है, इस बार b और c के बीच में हम लोग निकाल रहे हैं, इसी कारण से c जो होगा ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 5, इनिशियल क्या हो जाएगा 10, टाइम कितना लगता है 5 सेकेंड, माइनस 5/5 कैंसल आउट, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर इसमें माइनस में आया, तो इससे ये भी पता चल जाता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है या ये रिटार्डेशन है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन को आप लोगों ने समझ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक्स के बारे में समझेंगे।